जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे बिहार पुलिस परीक्षा 2023 की प्रथम और द्वितीय पाली के समस्त प्रश्नों का एनालिसिस, जिसमें दोस्तों हम जीएस, जीके और साइंस के प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस परीक्षा आज है 1 अक्टूबर। आपके 2 शिफ्टों में बिहार का पेपर हुआ है, बिहार पुलिस का। तो चलते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज आपको सारे के सारे 1 अक्टूबर आल शिफ्ट यानी कि दोनों शिफ्टों की आंसर की आप अपना क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं यहाँ पर। और प्रथम द्वितीय पाली के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जिन भी साथियों का एग्जाम है उनके लिए भी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। किसने? उदयन ने। और उदयन हर्यक वंश का एक शासक था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस ओलंपिक खेल से मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? यानी कि मसाल जलाने की जो प्रक्रिया है किस ओलंपिक से शुरू हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? तो इसका साथियों राइट आंसर बनेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये 3 नारे दिए थे। और आपसे एग्जाम में कौन से पूछे गए थे तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मूल कर्तव्यों को किस भाग में शामिल किया गया है? यानी कि दोस्तों जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये किस भाग में शामिल है? तो दोस्तों याद रखेंगे भाग 4 का। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51A। कहां से लिए हैं? तो दोस्तों यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसे शामिल किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, हाईकोर्ट का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किस अनुच्छेद में है? यानी कि हाईकोर्ट से जो छोटे न्यायालय होते हैं, जो जिला स्तरीय न्यायालय होते हैं, उन पर हाईकोर्ट अपना नियंत्रण रखता है अनुच्छेद 227 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं या विधान परिषद के, ये इसमें राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था, भारत के किसी भी मामले को ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि भारत के कोई भी मुकदमा है वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कौन पहुंचा सकता है? तो साथियों याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर बनेगा सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया था कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, तो इसका एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो साथियों भारत सर्वाधिक आपका ग्रेनाइट का निर्यातन करता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था, सैंडविच द्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एक अमेरिका का द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, हवाई द्वीप। इसे दोस्तों कहते हैं सैंडविच द्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा सर सीवी रमन। कौन होंगे? सर सीवी रमन, जिन्हें नोबेल और भारत रत्न मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, किस महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इरिट्रिया। इरिट्रिया जो 1993 में यूएन का सदस्य बना, वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो इरिट्रिया है, इरिट्रिया है ये आपका एक देश है। इरिट्रिया एक देश है जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर बनेगा 1992। और पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों आपकी जयंती पटनायक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था खेलों के उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार आपके खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। 1961 में इसकी शायद स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सत्यमेव जयते किस उपनिषद में स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये मुंडकोपनिषद में स्थित है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था घरों में बिजली के उपकरण के लिए कौन सा संयोजन इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे घरों में जो बिजली आती है वो समांतर श्रेणी के क्रम में आती है, समांतर संयोजन के क्रम में आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था पसीना ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा साथियों हथेली में। हथेली में आपकी पसीना ग्रंथि पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कोशिका की तीक्ष्णता कौन बनाता है? तो दोस्तों जो कोशिका में तीक्ष्णता होती है वो वैक्यूल्स बनाता है। कौन बनाता है? वैक्यूल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वह ऊतक कोशिका जिसमें किसी अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है, जिसमें अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है कौन सी ऊतक कोशिका होती है या फिर क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका नाम है पेरेन्काइम। पेरेन्काइम ऊतक कोशिका में अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो एक ऑप्शन आपको मिला था उसमें नमक का घोल। नमक का घोल दोस्तों समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसका उदाहरण है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। ठीक है, याद रखेंगे पीओपी का जो जम जाता है ये जल योजन के कारण, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि पानी में भिगो दें ये तुरंत पत्थर बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों जो परमाणु रिएक्टर है इसमें ग्रेफाइट और भारी जल। अब आपको ऑप्शन क्या दिया गया था इसको आप लोग बताएंगे, और ये आपका सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की बात की जाए दोस्तों एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1675 में इसकी खोज की गई थी। 1675 में जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे तत्व होते हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे धातु नहीं, यहाँ पर पूछा था आपसे उपधातु नहीं है। क्या नहीं पूछा था? सॉरी, धातु नहीं, सॉरी, यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। क्या पूछा था? याद रखेंगे उपधातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बनेगा आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक ऑप्शन में दिया गया था जो कि एक उपधातु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियों की संख्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं साथियों अशोक चक्र। क्या कह सकते हैं? अशोक चक्र। अशोक चक्र या राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? दोस्तों याद रखेंगे 24 तीलियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? अगर बात कर लेते हैं बांग्लादेश की तो 1971 में ये क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। और ये सारे के सारे अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, इनको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कोशिका में खराब जो तत्व होते हैं, कोशिका में जो खराब तत्व होते हैं उनको आने नहीं देता है, जबकि अच्छे तत्वों को कोशिका के अंदर श्वसन के लिए खींच लेता है। तो गोल्जी बॉडी का जो कार्य होता है वो खराब तत्वों को कोशिका में आने से रोकना। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जड़त्व का नियम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर बनेगा जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बनेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है दोस्तों? याद रखेंगे कोई वस्तु यदि एक स्थान पर रखी है, कोई वस्तु एक स्थान पर रखी है तो वह अपने उस स्थान में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि कोई वस्तु आप मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं। क्या है दोस्तों? आप मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं और पापा ने कहा कि आप पढ़ लो, पापा ने कहा पढ़ लो और आपने नहीं सुना, तो दोस्तों पापा ने आपको थप्पड़ जड़ दिए, तो आप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों आप चाहते थे कि मोबाइल चलाएं, तो इस कारण क्या हुआ? इसका आप विरोध कर रहे थे। यही होता है दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मार्स गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे मीथेन गैस, यानी कि CH4 होता है इसे मार्स गैस कहते हैं। और साथियों याद रखेंगे जो मीथेन गैस होता है ये आपका मंगल ग्रह पर पाया जाता है। कहां पर? मंगल ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा था टेलीस्कोप का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो टेलीस्कोप होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं इनमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का उल्टा बनता है। कोई भी वस्तु है उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है टेलीस्कोप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि परमाणु संयंत्र में
मंदक के रूप में क्या कार्य करता है। देखो ये क्वेश्चन आपसे दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया, कहां पर, सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इसका राइट आंसर बनेगा D2O, यानी कि भारी जल ऑप्शन में दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था सबसे कठोर धातु कौन सी है। अगर बात कर लेते हैं सबसे कठोर धातु की, तो साथियों ये होती है प्लेटिनम। कौन सी, प्लेटिनम धातु सबसे कठोर धातु होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे जो DPSP होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक स्थित हैं। ठीक है, इनको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिक्किम राज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद नहीं पूछा गया था, यह पूछा गया था कि कौन सा संविधान संशोधन है। क्या पूछा गया था दोस्तों, याद रखेंगे संविधान संशोधन कौन सा है, सिक्किम राज्य से संबंधित। तो साथियों याद रखेंगे सिक्किम राज्य से संबंधित संविधान संशोधन एक आपका 35वां संविधान संशोधन था। कौन सा, 35वां संविधान संशोधन, एक आपका 36वां संविधान संशोधन था। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को अर्धराज्य का दर्जा मिलता है। कैसा, अर्धराज्य सिक्किम बनता है भारत का। जबकि 36वें संविधान के तहत इसको याद रखेंगे, 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। किसका, पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन, और भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है सिक्किम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नीति आयोग के हेड होते हैं। जबकि अगर पूछा होगा उपाध्यक्ष, क्या पूछा गया होगा, उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष पूछा गया होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे ये है हमारे सुमन बेरी। कौन है, याद रखेंगे दोस्तों सुमन बेरी। सुमन बेरी इसके क्या है, उपाध्यक्ष हैं। जबकि CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये दोस्तों है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम ये क्या है दोस्तों, याद रखेंगे ये हमारे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे महालेखा परीक्षक जो होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि या तो उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए या उसका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष हो जाए। तो इतना कार्यकाल महालेखा परीक्षक का होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बिहार की पहली वंदे भारत कहां से कहां तक चली थी। तो दोस्तों याद रखेंगे बिहार में पहली वंदे भारत पटना से रांची पहली वंदे भारत बिहार में चली थी। और दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, जो भारत की पहली वंदे भारत थी, भारत की फर्स्ट कौन थी, तो याद रखेंगे भारत की जो फर्स्ट थी ये आपकी दिल्ली से, कहां से दोस्तों, दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक चली थी। दिल्ली से वाराणसी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जबकि बिहार की पहली पटना से रांची। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 से आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC। और भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर यह क्या है, यह आपका लागू है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था केंद्र राज्य के बीच संबंध किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों केंद्र राज्य के बीच संबंध भाग 11 में स्थित है। अब देखिए आपसे या तो वित्तीय संबंध पूछा गया होगा या आपसे व्यापारिक संबंध पूछा गया है, ये अलग अलग है। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है वो भाग 11 में, जबकि वित्तीय संबंध कौन से भाग में है। ठीक है, और व्यापारिक संबंध कौन से भाग में, तो याद रखेंगे भाग 13 और भाग 12 में आपके वित्तीय और व्यापारिक संबंध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। एक बना था दोस्तों आपका पूर्वी बंगाल, क्या बना था, पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी बनी थी दोस्तों याद रखेंगे ढाका, जिसकी राजधानी ढाका बनी थी। एक बना था दोस्तों पश्चिमी बंगाल, कौन बना था, पश्चिमी बंगाल बना था। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी साथियों बनी थी आपकी कोलकाता। कौन बनी थी, कोलकाता। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त और क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है। तो दोस्तों याद रखेंगे UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यदि दोस्तों आपसे UNDP पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क बनेगा। क्या बनेगा, न्यूयॉर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे आपको याद रखना है, एक दोस्तों पूछा गया था फिटकरी का सूत्र पूछा गया था, याद रखेंगे फिटकरी का सूत्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं, K2SO4 इसके अलावा Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये होता है किसका, फिटकरी का सूत्र। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपसे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप से क्या क्वेश्चन आया था। इसके अतिरिक्त साथियों भूमध्य रेखा से भी एक क्वेश्चन आया था, भूमध्य रेखा से। तो भूमध्य रेखा से कैसा क्वेश्चन आया था ये भी आप लोग बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों अटलांटिक महासागर से क्वेश्चन आया था। कहां से, अटलांटिक महासागर।
अटलांटिक महासागर से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर। या फिर क्वेश्चन पूछा था रेड सी से, कहां से, लाल सागर से, तो आप लोग बता सकते हैं रेड सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की बात की जाए दोस्तों तो ये आपकी एस आकृति का महासागर है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था साथियों स्मॉल पॉक्स के बारे में। किसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में एक क्वेश्चन दोस्तों आपका स्मॉल पॉक्स के बारे में आया था। इसके अलावा कौन सा, शायद कोसी रिवर से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। कोसी रिवर जैसे दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन शायद देखने को मिला था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, एक स्मोक गैस का क्वेश्चन पूछा गया था। किसका, स्मोक गैस। स्मोक गैस में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन आया था कोई पद्मश्री से, किससे, याद रखेंगे पद्मश्री से। पद्मश्री निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त कौन सा क्वेश्चन आया था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन और आया था कि सबसे कठोर पदार्थ, क्या पूछा था, सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है, याद रखेंगे सबसे कठोर पदार्थ। देखिए अभी क्या था, सबसे कठोर धातु, जबकि सबसे कठोर पदार्थ जो होगा दोस्तों वो आपका हीरा हुआ। क्या ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आज एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट यानी कि 1 अक्टूबर के एग्जाम में पूछे गए थे। यदि साथियों आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम 7 और 15 अक्टूबर को है उनके लिए शेयर कीजिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। इसके अलावा यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए GS अब बाई DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।